आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आखिर क्यों नहीं हुई जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की मुलाकात? दरवाजा बंद। तेजस्वी यादव के खुले ऐलान का आखिर क्या है राज? क्या है एनडीए के अंदर खाने की हलचल की कहानी? राजनीति में बनते और बिगड़ते रिश्तों का क्या है तोल मोल? और नीतीश कुमार की सियासत से मौन का कितना गहरा नाता? नमस्कार बंधन, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत की बात। आज बात दिल्ली की, और आज बात बिहार की, और आज बात नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार को कभी बूढ़ा, थकाहारा और लाचार सीएम बताकर तेजस्वी यादव और आरजेडी के नेता उन्हें इंडिया ब्लॉक में आने का न्योता देने से भी नहीं चूक रहे। लालू परिवार के विश्वसनीय भाई वीरेंद्र हों या लोकसभा में संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा, सबने यह साफ साफ संकेत दिया है कि नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक में वापसी करना चाहें तो उनके लिए दरवाजा खुला है। तेजस्वी यादव तो अफसोस के अंदाज में यहां तक कह देते हैं कि नीतीश जी गलत जगह फंस गए हैं। जिस तरह एनडीए में नीतीश कुमार अपरिहार्य हो गए हैं, ठीक उसी तरह इंडिया ब्लॉक भी उनके बिना अपने को अधूरा मानता दिख रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 30 दिसंबर रात दिल्ली से पटना वापस लौट चुके हैं। दिल्ली में नीतीश कुमार ने ना तो पीएम मोदी से मुलाकात की और ना ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से। राजद ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार को कोई भाव नहीं दिया गया। बड़ी बात कह दी। राजद नेताओं ने तो यहां तक दावा कर दिया कि बीजेपी आने वाले समय में जेडीयू को तोड़ देगी, यानी उनके विधायकों को तोड़ देगी और नीतीश कुमार को कुर्सी से उतार देगी। वहीं इस पर पलटवार करते हुए जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि राजद अपनी चिंता करे, उसे नीतीश कुमार की और जेडीयू की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन सभी अटकलों या अफवाहों पर सीएम नीतीश कुमार पूरी तरह से मौन साधे हुए हैं। क्या कारण है भाई उनकी चुप्पी का? तो राजनीति की अपनी एक अलग भाषा होती है और वह है मौन। वर्तमान राजनीति में इस फन के, यानी मौन वाले जो फन के सबसे अधिक माहिर अगर कोई खिलाड़ी हैं तो वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हाल के दिनों में नीतीश कुमार की खामोशी ने बिहार की राजनीति में जो गर्माहट और हलचल पैदा कर दी, इससे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इस बयान कि नीतीश कुमार के साथ नहीं जाने की बात कहकर जरूर कुछ ठंडा कर दिया कि हम नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन सियासत को समझने वाले अभी भी नीतीश कुमार के मौन की वजह तलाश रहे हैं। उनकी राजनीति के तौर तरीकों पर अगर विश्लेषण करें तो यह भी कुछ संकेत करता है कि वे जब मौन रहते हैं इसके बाद कुछ बड़ा फैसला सामने आता है। ऐसा पिछले कई बार देखा जा चुका है।
तो बिहार की राजनीति में जो कुछ आजकल हो रहा है वह देश की पॉलिटिक्स पर भी असर कर सकता है। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए के सहयोगी हैं केंद्र में। बिहार पॉलिटिक्स के अंदर खाने काफी कुछ हो रहा है, लेकिन अभी साफ साफ ना इसे समझा जा सकता, ना ही इस पे कोई स्पष्ट राय कायम की जा सकती। दरअसल शनिवार को नीतीश कुमार दिल्ली चले गए। दिल्ली एयरपोर्ट से वह रूटीन चेकअप के लिए गए और वहां से वह आवास पहुंचे। फिर दिवंगत भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के परिवार वालों से मिलने चले गए। इसके बाद सोमवार की सुबह उन्होंने फिर अपना रूटीन चेकअप कराया और शाम को दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो गए। तो 2 दिनों की इस संक्षिप्त यात्रा में नीतीश कुमार के रूटीन को अगर देखें तो यह बेहद सामान्य रहा, लेकिन बड़ी बात यह रही कि जिस तरह से मीडिया में खबर थी कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने वाले हैं और इसके लिए शाम में 4:30 बजे का वक्त भी तय कर दिया गया था, लेकिन मुलाकात हुई नहीं। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार के सोमवार की रात दिल्ली ठहरने का कार्यक्रम भी फिक्स हो गया था, लेकिन इसके बाद अचानक यह खबर आ गई कि नीतीश कुमार की टेलीफोन पर जेपी नड्डा से बातचीत हो गई है और मुलाकात के बदले आज ही सीएम सोमवार की शाम को दिल्ली से पटना रवाना हो जाएंगे। और हुआ भी यही। यह सब कुछ जितना सामान्य लग रहा है, दरअसल उतना सामान्य नहीं है, क्योंकि राजनीति को इतना आसान भी समझना नहीं है, क्योंकि जो दिख रहा होता है सब कुछ ठीक वैसा ही हो, राजनीति में ये बात बिल्कुल नहीं होती। दरअसल राजनीति में जो दिखता है वह कभी कभी होता ही नहीं, क्योंकि कहा गया है कि बिहार में छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए नीतीश कुमार ने आनन फानन में पटना का प्रोग्राम बना लिया। लेकिन सियासत की भाषा इन सब से इतर कुछ और ही कहानी कह रही है। बड़ी बात यहाँ यह भी, नीतीश कुमार दिल्ली में थे तब तेजस्वी यादव क्या कर रहे थे? उन्होंने खुला ऐलान किया कि अब नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। अगर गए तो यह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह कि तेजस्वी यादव के इस ऐलान के थोड़ी ही देर बाद में यह खबर आ गई कि जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की मुलाकात नहीं होने जा रही, जिसके बाद यह कहा जा रहा कि जो बात है वो पर्दे के पीछे कुछ और है और तय मुलाकात का ना होना इस सस्पेंस को और बढ़ा रहा है, क्योंकि जो आपको ऊपर से सामान्य सा लगता है वह सामान्य है ही नहीं। यह सियासत में नहीं कहा जा सकता कि जितना दिखाई दे रहा है सिर्फ बात इतनी है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली जो रही है वो स्वतंत्र तरीके से काम करने की रही है और वह अब तक अपने इसी अंदाज में ही काम करते आए हैं। हाल के दिनों में जब भारतीय जनता पार्टी से उनके तालमेल गड़बड़ होने की खबर आई तो थोड़ी हलचल देखी गई और जिसे और हवा दे दी आरजेडी ने। लगातार बयानबाजियां करते हुए कभी स्वागत है, कभी स्वागत नहीं है, कभी साथ जाएंगे, कभी साथ आ सकते हैं,
कभी साफ कह रहे हैं कि दरवाजे बंद हैं। इस तरह की अटकलें, अफवाहें और बढ़ाने का काम किया आरजेडी ने। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक परिस्थितियां इस तरह की बनी हुई हैं जो ना तो नीतीश कुमार के लिए सहज हैं और ना ही एनडीए के अन्य बाकी दलों के लिए। इस सियासत के पीछे नीतीश कुमार की कार्य करने की जो शैली है, अंदाज है, जहां वो जिम्मेदार है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षाएं भी हैं। और साथ ही सत्ता और शक्ति की कमान की चाहत किसे नहीं होती, यानी दोनों को है, बीजेपी को भी है और नीतीश बाबू को भी है। जानकार यह भी कहते हैं कि उनका पटना लौटना, जेपी नड्डा से नहीं मिलना, इस बीच बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का पटना आने का शेड्यूल जो नहीं था वो बन जाना, तब भी उनका पटना आना काफ़ी कुछ बता जाता है। दरअसल राज्यपाल के आगमन पर जब पहली बार आ रहे होते हैं चीफ मिनिस्टर, चाहे वो बिहार के हों या अन्य प्रदेश के, और महापौर को रहना ही चाहिए था। ऐसे में सवाल यह बनता है कि सब प्रोग्राम रीशेड्यूल क्यों हुआ। अब बात इसके पहले की करें तो आरजेडी नेताओं ने नीतीश कुमार को लेकर भ्रामक प्रचार पिछले काफ़ी दिनों से शुरू किया हुआ है। आरजेडी विधायक और लालू यादव परिवार के करीबी विधायक जो हैं भाई वीरेंद्र ने 26 दिसंबर को खगड़िया में कहा था कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। बिहार में पहले भी सियासी खेला हो चुका है और आगे भी हो सकता है। राजनीति तो परिस्थितियों का खेल है। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर नीतीश कुमार सांप्रदायिक ताकतों का साथ छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से हम उनका स्वागत करेंगे। भाई वीरेंद्र का यह बयान तब आया जब एनडीए में नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें परवान पर थीं। साथ ही आरजेडी संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा तो मानते ही नहीं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अलग अलग हैं या अलग हैं। उनका कहना है कि चाचा यानी नीतीश कुमार, भतीजा यानी तेजस्वी यादव तो एक साथ ही हैं। चाचा मुख्यमंत्री हैं तो भतीजा जो है वो नेता प्रतिपक्ष है। ऐसे में बताइए भला कौन कहाँ किससे अलग है। बात भी ठीक है। वे कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। बनी बात है। नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ आना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजा हमेशा खुला है। आगे आगे देखिए क्या होता है। इस अंदाज में अभय कुशवाहा भी नीतीश की वापसी को लेकर आशान्वित लगते हैं। क्यों पूरी लालू की पार्टी का पूरा ध्यान, उनके नेताओं का पूरा ध्यान इन दिनों नीतीश पर ही नजर गड़ाए हुए है। तो एक सवाल जरूर सामने आता है कि क्या तेजस्वी यादव के तेज में अब कमी आ गई है। तेजस्वी की पार्टी आखिर नीतीश कुमार को लेकर इतनी बेचैन क्यों दिखाई दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें अपने तेज में कमी का एहसास होने लगा है। उन्हें शायद यह भी आभास हो रहा है कि अकेले इस चुनाव की बैतरणी को पार कर पाना उनके बस की बात नहीं है और सत्ता का स्वर्ग बिन गठबंधन के नसीब नहीं। 2015 में
महागठबंधन की सरकार इसलिए बन गई थी कि नीतीश कुमार साथ थे। 2020 में तेजस्वी अपनी तेजस्विता के शिखर तक जा पहुंचे थे। एकजुट एनडीए से मुकाबला वे शायद कठिन मान रहे हैं। ऊपर से नए नेता प्रशांत किशोर अलग से बिहार के लिए और आरजेडी के लिए मुसीबत बने हुए हैं। ऐसे में उन्हें नीतीश कुमार के साथ पर ही फिर से भरोसा दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार अब सीधे तो आने से रहे, क्योंकि बार बार लगातार बोल रहे हैं कि हम 2 बार इधर से उधर, उधर से इधर हो गए थे, हमने गलती कर दी थी, अब हम उधर नहीं जाएंगे, हम इधर ही रहेंगे, हमेशा इधर ही रहेंगे। तो नीतीश कुमार जब सीधे आने से रहे, इसीलिए उनके बारे में क्या कर रही है आरजेडी, लगातार आरजेडी और उसके नेता भ्रम फैला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसी बहाने भाजपा और नीतीश की कटुता को बढ़ा दिया जाए। तेजस्वी खुद और आरजेडी के दूसरे नेता नीतीश को उकसाने में लगे हुए हैं। दरअसल राजनीति में टर्न और ट्विस्ट होता है, हालांकि ऐसा कुछ अभी फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा यह सोचती है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों के राज्यों में भाजपा का चीफ मिनिस्टर है और यह भाजपा के लिए चिंता का कारण है बिहार में ना होना। इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं की सोच भी भाजपा नेताओं को बेचैन किए हुए है। राजनीति को गहराई से पढ़िए तो पॉलिटिकल कॉरिडोर में बीजेपी कोटे के मंत्री कहते हैं कि नीतीश चेहरा होंगे काहेगा विधानसभा चुनाव का, बिहार विधानसभा चुनाव का नीतीश कुमार चेहरा होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे कि नहीं यह नहीं कहा जा रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि एनडीए कोर कमेटी की बैठक में फैसला होगा कि कौन चीफ मिनिस्टर होगा और इस बात से नीतीश कुमार की नाराजगी भी सामने आई थी, ऐसी खबर थी। ऐसे में एनडीए के भीतर और बन रही वर्तमान सियासी स्थिति को देखते हुए कुछ कुछ दम तो लगता है बातों में कि नीतीश कुमार आखिर मौन हैं तो क्यों, क्या आगे बड़ा कुछ होने वाला है। सीएम नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो वो हमेशा चुनावी मोड के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि ऐसी परिस्थिति अब तक सामने से नहीं दिख रही कि सीएम नीतीश कुमार एनडीए से अलग कुछ सोच रहे हैं। बहरहाल सियासत में कब क्या हो कोई नहीं जानता, इंतजार करिए अगले टर्न और ट्विस्ट का। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।